बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पास्ट टेंस हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी जारी। ये ऐसा टेंस है जिसमें माजी के ज़माने में काम हो रहा हो और जारी पाया जाए। पहचान इसकी है उर्दू फिकरात क्या हमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और ये फेल उन कामों को जाहिर करता है जो माजी में किसी खास वक्त पर जारी थे, यानी काम मुकम्मल नहीं था हुआ, जारी थे। जैसे उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे शोर मचा रहे थे। तो माजी में एक खास टाइम पर, एक खास वक्त में जो काम जारी था उसको जाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज एंड वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के मुताबिक वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सब्जेक्ट के मुताबिक वाज या वर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाज कहाँ लगेगा? ही, शी, इट और सिंगल पर्सन, इसके साथ आपने वाज लगाना है। अकेले बंदे की बात हो रही है, किस शी, इट है, एक चीज है, और सिंगल पर्सन के साथ वाज यूज होगा वाहिद के लिए। सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो उसके लिए आप वाज यूज करेंगे, और वर यूज करेंगे यू, वी एंड दे के लिए। जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उस वक्त आप फिर वाज यूज नहीं करेंगे, वर यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। और वाज किसके साथ लगेगा? सिंगल सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट या सिंगल पर्सन के साथ, और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा यू, वी एंड दे। फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग बुक, आई मैं किताब पढ़ रहा था। अब ये सिंगल पर्सन है आई, तो इसके साथ वाज लगा है। और दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो ज्यादा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। ये आपने फर्क ज़हन में रखना है। अगर सेंटेंस को आपने नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। बाकी सारे रूल वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी इंग और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही वाज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। दे वर नॉट वाचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे थे। इस तरह के कई जुमले आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं जिसमें आपने इसको नेगेटिव बनाना है। सवालिया जुमले में क्या फर्क है? वाज या वर को आपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बाकी सारे रूल्स वही हैं। वाज या वर को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी? ये है सिंगल, जब आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो उस वक्त वाज यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यू है, वी है, दे है, तो उसके साथ वर लगाएंगे। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे? तो ये सिंपल से इसके रूल्स हैं। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। मैं कल स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज आई गो टू स्कूल, वाज आई गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। क्या वो खाना पका रही थी? क्या वो खाना पका रही थी, सिंगल सब्जेक्ट है, वाज शी कुकिंग द मील। और अगर नेगेटिव बनाना है तो उसको वाज के बाद शी वाज नॉट कुकिंग द मील। हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, अली और अहमद क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो अपनी माँ की मदद कर रही थी, शी वाज हेल्पिंग हर मदर। और अगर नेगेटिव बनाना है तो शी वाज नॉट हेल्पिंग हर मदर। और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज शी हेल्प